हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल AUW वर्सेस INW यानी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। बड़ी टीम्स का मैच, एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों बहुत डोमिनेंट टीम है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर उनको कोई हरा सकता है तो वो है इंडिया की टीम, जो पास्ट में इंडिया कर चुकी है। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा, वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने हराया हुआ ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो ग्रुप स्टेजेस में हराया हुआ है और वही वर्ल्ड कप के लास्ट में जाके इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार के बाहर भी हो चुकी है। सो ये चीज अब एक नॉकआउट मैच है, तो उम्मीद करूंगा कि पास्ट हिस्ट्री बदले और इंडिया इस मैच में जीते। और कल हम तो जीते भैया। PSL में बहुत अच्छा मैच रहा। कप्तान रिजवान, वाइस कप्तान इमाद वसीम, बाकी के प्लेयर्स भी काफी चमके। आई थिंक अगर डेविड मिलर की जगह दूसरा प्लेयर लेते कोई तो लगभग बहुत ज्यादा मिनीजियल्स भी आ जाती। सेम टीम से भी मेरी काफी हद तक 15-20 रैंक आई है 400 लोगों में, तो मुझे तो बहुत मजा आया भाई। उम्मीद करता हूँ आपको भी आया हो। हालांकि कभी भी टीम कॉपिंग अरेंजमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिसिस और स्किल दिया जाता है। तो चलिए आइए, अगर आप हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े, आपका मोस्ट वेलकम और स्वागत करना चाहूंगा क्रिक11 फोरकास्ट के टेलीग्राम चैनल पे। लगभग 2,25,000 लोग हमारे टेलीग्राम में हो गए। आप नहीं आए तो आपका वेट कर रहा हूं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यूट्यूब पे नहीं किया सब्सक्राइब तो कंसिडर अस सब्सक्राइबिंग, क्योंकि भैया यहाँ पे आपकी गेम बनती है। यहाँ पे मेरी जेब भरे ना भरे, आपकी जेब भरती है। दूसरों के चैनल की तरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा काम, यहाँ पे आपको बहुत प्यार से और एक फैमिली की तरह मिलेगा व्यवहार, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन दोस्तों ऑन करना है। इसके साथ साथ कल 5 गिव अवे विनर निकाले थे दोस्तों। मुझे अभी तक कमेंट नहीं मिले जहां उन्होंने अपना फैंटेसी ने मुझे दिया हो। मैं वेट कर रहा हूं, तभी तो गिव अवे का प्राइस आपको मिल पाएगा। आप मुझे ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा मैच की तरफ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और टेलीग्राम वाली बात नहीं भूलनी, तभी तो एनालिसिस करेंगे शुरू हम। दोस्तों मैच खेले जाने वाला है न्यूलैंड्स केप टाउन में। अभी भी दोनों सेमीफाइनल और फाइनल दोनों यहाँ पे ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद फाइनल भी, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो पिच है काफी मैच झेल चुकी है। पिच जो है बॉलर्स की तरफ जाने लगी है। रन्स बने पिछले दिनों में भी, रन्स डिसेंट बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे इतने मैचेस हो गए, मेरे हिसाब से बॉलर्स का एक अपर हैंड रहेगा बल्लेबाजों की तरफ। हालांकि जो टीम्स आई हैं सेमीफाइनल में, अभी तक की बेस्ट टीम्स है, वही रन्स कर रही थी और यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि एक एवरेज स्कोर 140-150 तो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको सभी मैचेस दिखाने वाला हूँ जो इस ग्राउंड पे खेले गए हैं, A to Z। यहाँ 9 मैच हुए हैं, मैं सभी के सब आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ। सभी के सभी की मैं यहाँ पे बात आपसे करने वाला हूँ। तो पहले मैच से ही शुरू कर लेते हैं। यह श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। उस टाइम पे श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था होम टीम को अच्छे रन्स करके, 129 मारे थे और स्पिन की बदौलत मैच जीता था। पाकिस्तान इंडिया ने चेज मारा था। पाकिस्तान का स्कोर डिसेंट रन बने थे, यहाँ भी डिसेंट रन, लेकिन स्पिनर्स को विकेट देखते जाओ। स्पिनर्स को विकेट काफी जा रही है, ऑलमोस्ट हर मैच में स्पिन को विकेट अच्छी खासी मिल रही है ना। यही आप ऑब्जर्व करोगे इस मैच में भी और इस मैच में भी। और इस मैच में थोड़ी गेम बदली, साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने बांग्लादेश को यहां तंग कर दिया था, ठीक है। एक केवल जो विकेट थी स्पिन की, एन मलाबा ने आउट किया था यहाँ शबाना मुस्तरी को। ओवरऑल दोस्तों यहाँ 100 विकेट गई हैं, जिसमें से 56 फास्ट को, 56 विकेट्स आप कह सकते हो फास्ट को गई है 100 विकेटों में, और 31 फास्ट को गई है। 13 रनआउट भी है। वुमेन मैचेस में अमूमन तौर पर काफी रनआउट हो रहे हैं, ये हमें देखने को मिला है। लेकिन इन 9 मैचेस का डेटा आपने देख लिया, क्रक्स यही निकलेगा, डिसेंट अमाउंट ऑफ रन बनने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने यहाँ पे रेगुलर रन मारे हैं जब भी खेला है। ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा चेजिंग करी है, ज्यादा मुश्किल उनको आई नहीं, आराम से उन्होंने चेज मारे हैं। रन्स डिसेंट बनने चाहिए, लेकिन बॉलर्स मेरे हिसाब से स्लाइट एज रखते हैं ओवर बल्लेबाज इस मैच के लिए, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे के स्टैट्स देखेंगे। आगे हम देखेंगे हेड टू हेड स्टैट्स। हेड टू हेड में आप देखोगे दोनों टीम्स ने खेले हैं 30 मैच, 22 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, 9 बार इंडिया, एक दोस्तों नो रिजल्ट भी है। लेकिन क्या इंडिया हरा सकता है ऑस्ट्रेलिया को? क्यों नहीं हरा सकता। अगर कोई टीम हरा सकती है तो वो इंडिया ही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको 2017 वर्ल्ड कप याद है, 50 ओवर वर्ल्ड कप था, हरमनप्रीत कौर ने 171 नॉट आउट, 171 रन की इनिंग्स खेली थी, बहुत छक्के लगाए थे, चौके लगाए थे, ऑस्ट्रेलिया को पूरा उड़ा के रख दिया था। इंडिया फाइनल में इंग्लैंड से खेलने गई थी, वहां इंडिया हार गई थी। लेकिन कहानी अच्छी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को शायद कोई हरा ना पाता, इंडिया ने ही उनको नॉकआउट किया था। 2019 T20 वर्ल्ड कप कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पहला मैच जो हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था सिडनी के ग्राउंड में। पूनम यादव जो लेग स्पिनर है, उनकी बदौलत यहाँ पे इंडिया मैच जीत गई थी। बहुत बढ़िया स्पिन बॉलर है, काफी काम करके गई थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनल भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ, सेम वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया वहां हार गई थी। फाइनल में इंडिया को प्रॉब्लम आई है, लेकिन सेमीफाइनल में आई होप इंडिया यहाँ पे जीते, और फिर फाइनल में भी जिससे भी हो, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड थोड़ी फेवरेट है बट उम्मीद करूंगा इंडिया जीते यहाँ पे। इसीलिए देखो नीली घड़ी डाल ली है इंडिया के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखने हैं 2 हेड टू हेड मैच जो
जो पिछले हुए हैं। दरअसल यहाँ पे 5 मैच की सीरीज हाल ही में ही हुई है, कुछ 2 से 3 मंथ पहले ही, उसमें इंडिया 4-1 से हारी है ऑस्ट्रेलिया से, और पिछले 2 मैच में इंडिया दोनों में हारी है। इंडिया को चेस करने का स्कोर मिला था, इंडिया से चेस नहीं हुआ था। एशले गार्डनर 66 नॉट आउट प्लस 2 विकेट इस मैच में। ग्रेस हैरिस से 64 रन 35 गेंदों में। दीप्ति ने 50 भी मारा, विकेट भी लिया। हेदर ग्राहम ने 4 विकेट लिए। इस मैच में एलिस पेरी 72, एशले गार्डनर का फिर नाम है 42 प्लस 2 विकेट्स। हरमनप्रीत कौर के 46 आए हैं, 40 आए ऋचा घोष के। एलेना किंग जो इस टूर्नामेंट में अभी तक विकेटलेस है, उनकी 2 विकेट आई थी, और दीप्ति शर्मा की भी 2 विकेट आई थी। ये हमने कर ली पिछले 2 मैचेस की बात। आइए ओवरऑल हेड टू हेड डेटा थोड़ा सा नजर डालते हैं कि कैसा चल रहा है। ओवरऑल हेड टू हेड डेटा में आपको दोस्तों दिखेगा जो ऑस्ट्रेलिया की लेजेंड खिलाड़ी हैं काफी ज्यादा। बेथ मूनी 21 मैच में 763 रन, काफी अच्छे रन मारे हैं। एवरेज बहुत अच्छा है 47.6, 7 हाफ सेंचुरीज वर्सेस इंडिया। इंडिया को तो बहुत रन मारे हैं। हरमनप्रीत कौर, ऑस्ट्रेलिया को अगर डैमेज करना है, हरमनप्रीत, शेफाली, ऋचा घोष, इनका स्ट्राइक रेट इंडिया को 150 प्लस चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है जिनको आप 140-150 करके रोक लोगे। शायद पाकिस्तान को रोक सकते हो, साउथ अफ्रीका को रोक सकते हो, न्यूजीलैंड को रोक सकते हो, ऑस्ट्रेलिया को नहीं रोक पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर रोका था किसी ने, वो थी पूनम यादव, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। बट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को रन करने होंगे। 3 हाफ सेंचुरीज है ऑस्ट्रेलिया के आगे। होप हरमनप्रीत कौर यहाँ कैप्टन इनिंग खेले। देन मंधाना 31 का एवरेज है, 6 हाफ सेंचुरीज, अच्छा खेली है। ऑस्ट्रेलिया की पेस को जवाब देती है टक्कर से, और बहुत बढ़िया से। मैग्लेनिंग पास 29 की एवरेज है, 23 की एवरेज आपको यहाँ पर इस खिलाड़ी की भी देखने को मिल रही है, जो है वर्ल्ड कप की बड़ी प्लेयर एलिसा हिली। ये वर्ल्ड कप में किसी को नहीं छोड़ती। मैं वर्ल्ड कप्स में आपको यहाँ पे बोल कर चलता हूँ, एलिसा हिली बहुत टॉप की प्लेयर है, फिनोमिनल। मिचेल स्टार्क की वाइफ है। यहाँ पर वो बॉलिंग से काम करते हैं, या विकेट कीपर और बल्लेबाजी, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता है एलिसा हिली की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एशले गार्डनर बहुत अच्छी स्पिन भी करती है, रन भी अच्छे हैं, एवरेज बहुत अच्छी है। मेजर बात स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहता है इनका। एलिस पेडी 29 का एवरेज, 3 हाफ सेंचुरीज। शेफाली वर्मा का 21 का एवरेज है, हाफ सेंचुरी एक है। शेफाली से भी बड़ी नॉक चाहिए इंडिया को। और दीप्ति ने लास्ट मैच जो आई थिंक इनसे खेला था उसमें रन मारे थे 293। यहाँ पे आपको 29.3 की एवरेज देखने को मिल रही है। दीप्ति भी इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑलराउंडर्स में, अगर आप देखोगे। साथ में डेथ बॉलर भी है इंडिया की। मैं दोस्तों अब आपको विकेट्स पे ले आया हूँ। विकेट्स पे एलिस पेरी 25 पे 24, ठीक है। दीप्ति का नाम लिया 18 में 21, दीप्ति यहाँ भी, दीप्ति यहाँ भी। जेस जोनासन एक ही मैच खेली है इस वर्ल्ड कप में, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन इंडिया के आगे 18 में 21 विकेटें हैं। मेरे को लगता है शायद खिला ले ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। पिच पे फास्ट बॉलर भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जोनासन का 50-50 है। बाकी यहाँ एशले गार्डनर है 18 में 19 विकेट। मेगन शूट का देखोगे 15 में 18 विकेट, काफी इंपॉर्टेंट है। गायकवाड़ 13 में 15, रेणुका सिंह 10 में 9। उम्मीद करेंगे रेणुका कुछ अर्ली ब्लोज दे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को और तंग करके रख दे। दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्लेयर रोल्स। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन के हर प्लेयर का रोल देखेंगे, प्लस रीसेंट फॉर्म जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप। मैं आ गया हूं इधर, आप ये स्लाइड देख सकते हो। इसमें हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म भी आपको देखने को मिल रहा है, साथ में किसने क्या स्कोरिंग करी है, कितनी बॉलर्स ने विकेट निकाली है, ऑलराउंडर की भी रीसेंट फॉर्म, हर एक प्लेयर का रोल एंड रीसेंट फॉर्म आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये पूरे वर्ल्ड कप में दिखा चुका हूं, अब तो सेमीफाइनल है। होपफुली अब तक तो आपको सब कुछ पता ही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में चेंज होगा। लास्ट मैच में एलिसा हिली को प्रिकॉशनरी रेस्ट मिली थी, थोड़ी सी इंजर्ड थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम सेमीफाइनल के लिए बचा रहे हैं अपनी मेन खिलाड़ी एलिसा हिली को। तो इनकी विकेट कीपर मुझे लगता है ओपनिंग करने वापसी कर रही है। एलिस पेरी लोअर डाउन द ऑर्डर में जाएंगी। लास्ट मैच एलिस पेरी ओपनिंग आई थी। सो एलिसा हिली मेरे को लगता है आपको बेथ मूनी साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर देंगी। इसके अलावा आपको 1 डाउन पे मिलेंगी इनकी कप्तान मैग्लेनिंग, 2 डाउन पे एशले गार्डनर मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं दोस्तों। नंबर 3 पे एलिस पेरी, देन ग्रेस हैरिस और तहिला मैकग्राथ है, कोई भी आ सकता है पहले। ग्रेस हैरिस बहुत क्विकली रन करती हैं, तहिला भी, दोनों में से किसी को भी भेजा जा सकता है। बॉलिंग इनकी सॉर्टेड है दोस्तों। एलेना किंग स्पिन बॉलर है, जॉर्जिया वेरहम है, लेकिन 2 पेस बॉलर्स इनकी डार्सी और मेगन शूट बहुत तगड़ी हैं। टीम पास जेस जोनासन का भी विकल्प है, अगर टीम उनको बुलाना चाहे बुला सकती है। मैं दोस्तों इनके स्टैट्स की बात करूंगा, किसने कितनी स्कोरिंग करी है, क्योंकि वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टैट में कहीं आपको अगर एन देखने को मिलता है तो मतलब है नॉट प्ले, ठीक है। और अगर ये साइन आपको दोस्तों देखने को मिलता है, इसका मतलब है खेले मगर बल्लेबाजी नहीं आई, ठीक है। अब यहां पे बेथ मूनी को देख लो, 0 to 56 and 20 इनका ये स्कोर है, लेकिन 56 नॉट आउट एक मैच में आया है। इसके अलावा 3 मैच में फ्लॉप है बेथ मूनी, लेकिन इंडिया के सामने हेड टू हेड में टॉप स्कोरर है, लेफ्ट हैंड प्लेयर है, इंडिया को हमेशा तंग किया है। दीप्ति से उम्मीद करूंगा इनको रोक पाए अगर, तो
होपफुली वो ऐसा काम कर पाएंगे, ठीक है। देन ये एलिसा हिली 55, 37, 54 नबाद और लास्ट मैच आपको बताया खेली नहीं। बैगलेनिंग 41 और 48, बाकी यहाँ पे ठीक ठाक स्कोरिंग करी है। गार्डनर ने 2 मैच में नॉट आउट रही है, 1 मैच में बल्लेबाजी आई नहीं। 40 और 11 लास्ट मैच में ओपनिंग पे आई थी पैरी, तहिला ने लास्ट मैच में 57 किए। ग्रेस आयरिस ने 1 मैच में बॉलिंग करके 2 आउट कर दिए थे, बट बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाई। वेरहम, एलेना किंग, शूट, ब्राउन, पता है आपको एलेना किंग और वेरहम भी बल्लेबाजी कर लेती है, इतनी डेप्थ है इनकी बल्लेबाजी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, अलग लेवल। लेकिन यहाँ पे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। बेंच पे एनेबल सदरलैंड और जस जोनासन है। एनेबल सदरलैंड से डरना नहीं है, ये वोवली एनेबल नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं और खेलती हैं, तो ध्यान रखना पड़ सकता है, ऑलराउंडर है, ठीक है। जस जोनासन लेफ्ट आर्म स्पिन करती है, वो भी एक विकल्प रहेगा। लेट्स गो टू द बॉलिंग फिगर्स, देखते हैं कि इनकी बॉलिंग कैसी चल रही है। दोस्तों आइए अब एक बार बॉलिंग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की कैसे गई है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड रही है, विकल्प भी बहुत है इनके पास। लेट्स स्टार्ट विद मेगन शूट, जो इनकी टॉप विकेट टेकर है, हर मैच में पूरे ओवर कर रही है। इस ये साइन आपको डिनोट कर रहा है, ये डेथ बॉलर भी है इनकी। लास्ट मैच में इन्होंने डाला था फर्स्ट ओवर, 5th ओवर, 17th और 19th ओवर। 19th ओवर डाला, यानी डेथ बॉलर तो है, जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये करती आई है। इनसे 4 ओवर एक्सपेक्ट करूंगा इस मैच में। एशले गार्डनर से 3 ओवर एक्सपेक्ट करूंगा। लास्ट मैच में गार्डनर ने 20th ओवर भी डाला। नो, ये जेन्युइन डेथ बॉलर नहीं है। लास्ट मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि इनको 20th ओवर मिल गया, कोई ज्यादा ऐसे फोर्सफुल बात नहीं थी कि ये फिर से ही आके आपको डेथ में मिलेंगी। डेथ बॉलर इनकी मेन मेगन शूट है, बाकी रोटेट हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो, डार्सी ब्राउन का तो एक सिमिलर पैटर्न चल रहा है, हर मैच में 2nd, 4th ओवर करती है, फिर होती है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इनकी एंट्री। ड्रिंक्स ब्रेक कब होती है? जब 10 ओवर हो जाते हैं, उसके बाद 11 और 13वां ओवर ये टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की देती है डार्सी ब्राउन को लगभग। अगर कई बार देखो 9th, 11th हो जाता है, कई बार 11th, 13th, लेकिन रहता ऐसा ही है, मिडल में 2 ओवर इनसे करवाए जाते हैं। अब एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सरप्राइज किया था, इनको 1 ही ओवर दिया था उस मैच में, और यहाँ पर 3 ओवर ग्रेस हैरिस को दे दिए थे। उस मैच में ग्रेस हैरिस ने आके 2 विकेट निकाल ली थी। अगर स्मृति टिकती है, ऑफ ब्रेक बॉलर की जरूरत पड़ती है, उस केस में ग्रेस हैरिस बॉलिंग कर सकती है। ज्यादा चांस मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है। बाकी सदरलैंड लास्ट मैच खेली थी, 3 ओवर इन्होंने किए थे। आई एक्सपेक्ट इस मैच में शायद ना खेले। जोनासन टूर्नामेंट में 1 ही मैच खेली है, उसमें 1 ओवर डाला था। लास्ट मैच डिड नॉट प्ले। ताहिला मैकग्राथ खेली थी लेकिन डिड नॉट बोल, इस टूर्नामेंट में 1 ही ओवर डाला है। एलेना किंग का थोड़ा सरप्राइज ही चल रहा है, कभी 2 ओवर, कभी 3 ओवर, कभी 1 ओवर। एक मैच में 4 भी डाले थे, लेकिन लास्ट मैच में 1 ही ओवर मिला, 8th ओवर, विकेट नहीं मिली है इनको थ्रू आउट टूर्नामेंट। लेकिन अगर बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की, इवन अगर चेजिंग भी है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। इंडिया चेस करे, ऑस्ट्रेलिया चेस करे, एलेना किंग कुड बी अ गेम चेंजर। विकेट टेकर हैं, इस टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं रही है, लेकिन काम कर सकती हैं, ठीक है। बाकी एलिस पैरी इनके लिए 1 से 2 ओवर करती हैं। अभी तक देखोगे तो विकेट्स में रही हैं, ओवर लिमिटेड डालती है, विकेट निकालती हैं। 3 मैच वेयर हमने खेले, पहले 2 मैच में 4-4 ओवर किए, लास्ट मैच में 3 ओवर किए, जिसमें 18th ओवर भी था। विकेट्स वेयरहैम को मिल रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की हमने बॉलिंग की बात करी, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे और सरल वे में समझाया है। मैं दोस्तों आपको इनके फुल स्टैट्स प्लस इन्फो दिखाना चाहूंगा। हर एक प्लेयर का आप स्टैट्स देख रहे हो, कोई भी प्लेयर यहाँ पे मिस नहीं करी गई, सबका स्टैट्स आपको देखने को मिल रहा है। बॉलर्स का आपको रहता है स्टैट्स, वो अगली स्लाइड पे मैं दिखा दूंगा। तो अगर आप किसी का भी स्टैट रीड करना चाहते हो, लेट्स से मैगलेनिंग 126 मैच, 116 इनिंग्स, 3256 रन, 36 की एवरेज, 2 शतक, 15 शतक, 4 विकेट भी है, लेकिन अब मैकलेनिंग बॉलिंग नहीं करती, ठीक है। यहां पर अगर आप बॉलिंग में देख लो, मेगन शूट है, जस जोनासन है, सबके आपको देखने को मिल रहे हैं कितने बल्ले से रन है, कितनी विकेट है। एग्जांपल, मेगन शूट 90 मैच में बल्ले से रन तो नहीं है, लेकिन विकेट 114 निकाल रखी हैं। मैं आपको इनके वार्म अप मैच भी दिखा रहा हूं। वार्म अप पे देखोगे डार्सी ब्राउन ब्रिलियंट थी दोस्तों, 4 विकेट निकाली थी वार्म अप में। गार्डनर को भी 2 विकेट मिले थे, मेगन शूट को 2 विकेट, किंग को वार्म अप में 2 विकेट मिले थे, जस जोनासन को भी 2 विकेट। ये वार्म अप के स्टैट्स है, आप गो थ्रू कर सकते हो। रन्स में कौन चला था? एलिस पैरी, तहिला मैकग्राथ, और बाकी आप देखोगे वेयरहैम ने भी थोड़े रन कर दिए थे। तो इनकी बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है यार, हर कोई बल्लेबाजी कर सकता है। अब करेंगे इंडिया की बात, अपने देश इंडिया की उम्मीद करते हैं जो ये मैच जीते। अब दोस्तों हम इंडिया की बात करें, इंडिया की हर एक प्लेयर के बारे में मैंने लिखा है, उनका रोल क्या है और उनकी रिसेंट फॉर्म बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप क्या थी। तो यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हो, जिस भी प्लेयर के डेटा से आप देखना चाहो, यहाँ पे रोल्स लिखे हैं, यहाँ पे रिसेंट फॉर्म हर एक प्लेयर के सामने आपको देखने को मिल जाएगी। मैं दोस्तों आपको इंडिया की लाइनअप पे लेके जाना चाहता हूँ। इंडिया की लाइनअप में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का मिलेगा टॉप पे। देन नंबर 3 पे इंडिया की टेक्निकली साउंड प्लेयर मिलेगी जेमिमा रॉड्रिगीज। देन पावर हिटर मिलेंगी हरमनप्रीत कौर और साथ में ऋचा घोष। देन यहाँ पे दीप्ति शर्मा है, देविका वैद्य भी है, पूजा वस्त्राकर भी। बॉलिंग में रेणुका है, अपनी स्विंग से काम करती हैं। स्पिन बॉलर यहाँ पे गायकवाड़, जो इस टूर्नामेंट में उतना काम नहीं कर पाई। इंडिया का स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इस टूर्नामेंट में मुझे मजा नहीं आया, जो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ वो नहीं देख पाया हूँ मैं। बाकी यहाँ पे शिखा पांडे हैं,
देखो बॉलर अच्छी है, थोड़ी सी बल्लेबाजी भी कर लेती है, पहले तो काफ़ी करती थी, अब काफ़ी कम हो गई है, डोमेस्टिक लेवल पे भी अब स्कोर उतना नहीं आया। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है कि भैया इंडिया के स्पिनर्स को काम करना होगा, जो अभी तक टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिला, सिर्फ दीप्ति से देखने को मिला, बट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैव टू बी इन द गेम। अब देखते हैं देविका लेग स्पिनर के साथ इंडिया जाती है या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स राधा यादव। मेरे हिसाब से जो भी खेलेगा वो इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, अगर इंडिया को हराना है ऑस्ट्रेलिया को स्पिन को करना होगा बड़ा काम। अब देखते हैं स्कोरिंग कैसी रही है इंडिया की। दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्कोरिंग की तरफ नजर डालोगे, शेफाली वर्मा आपको इंडिया की टॉप पे मिलेंगी। स्मृति मंदाना ने पहला मैच किया था मिस, लेकिन उसके अलावा स्मृति मंदाना बढ़िया खेली है, पिछले मैच में 87, उससे पिछले में 52, ठीक है। यहाँ पे 33, 28, 8 और 24 किए शेफाली ने। जेमिमा ने डिसेंट खेला 53 नॉट और 113, 19। यहाँ पे देखोगे तो हरमनप्रीत की उतनी अच्छी इनिंग्स नहीं आई, सिर्फ एक 33 आया है। इसके अलावा ऋचा घोष के पहले 3 मैच अच्छे थे, लास्ट मैच में 0 पे गई, इट कैन हैपन टू एनीवन। दीप्ति शर्मा को पहले 2 मैच में बल्लेबाजी नहीं मिली, फिर 7 और 0। पूजा को 2 मैच में 2 नॉट आउट और 2 में बल्लेबाजी नहीं मिली, बाकियों की बल्लेबाजी आई नहीं है। यास्ती का पहला मैच खेली थी स्मृति की जगह, उन्होंने 70 रन मारे थे। बॉलिंग की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, बल्लेबाजी में और कोई करने वाली बात बची नहीं है। बॉलिंग इंडिया को मैच जिता सकती है, स्पिन को करना होगा काम, स्पिन टू विन। अगर इंडिया ये काम कर पाता है तभी ऑस्ट्रेलिया को रोक पाएगा। एक के बाद एक उनकी बहुत अच्छी प्लेयर है और इंडिया को प्रेशर नहीं रोकना, आउट करना है। इंडिया हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द फील्ड, इंडिया हैव टू बी ऑन द बेस्ट, तभी तो कहेंगे यहाँ पे अगर इंडिया जीतती है तो यहाँ मिरेकल नहीं है, इंडिया पास दम है, तभी इंडिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ तो देखो इनकी मैंने डेथ बॉलर मार्क कर दी है इंडिया के लिए। मेरे को लगता है डेथ में आपको दिखनी चाहिए यहाँ पर रेणुका और दीप्ति, ठीक है, ये दोनों आपको दिखनी चाहिए। दीप्ति और रेणुका काफी इंपॉर्टेंट है, एक करेंगी स्पिन, एक करेंगी फास्ट बॉलिंग, ज्यादातर डेथ यही करती है, बाकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। राधा यादव यहाँ पे लास्ट मैच नहीं खेली, थ्रू आउट द टूर्नामेंट 9 ओवर डाल के 2 विकेट है। पूजा ने यहाँ पे लगभग 13 ओवर की है, लास्ट मैच में इनका ओवर चल रहा था, बारिश आ गई थी, 2 विकेट इन्होंने भी निकाली। दीप्ति लास्ट मैच में 1 ही ओवर करी थी क्योंकि भैया बारिश आ गई थी, यहाँ पे 9th ओवर चल रहा था मैच का, तब बारिश आ गई थी, ठीक है। नॉर्मली डेथ में आपको कौन देखने को मिलता है, रेणुका और दीप्ति। राजेश्वरी को विकेट नहीं मिली, जो है कंसर्न। इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर शेफाली ने हर मैच में 1 ओवर किया है, लास्ट मैच में ओवर नहीं किया क्योंकि मैच ही पूरा नहीं हुआ था, 9th ओवर में बारिश आ गई थी, जो मैंने आपको बताया। शिखा और देविका वैद्या भी कंट्रीब्यूट कर सकती है बॉलिंग में, अपनी मीडियम पेस से शिखा पांडे, देन देविका वैद्या। मैं दोस्तों आपको फुल स्टैट्स प्लस इन्फो दिखाना चाहूंगा, हर एक प्लेयर का फुल स्टैट्स इन्फो है, किसी का मिस नहीं किया। बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेट कीपर आपको दिख रहे हैं इस पेज पे। देन दोस्तों नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बॉलर्स का दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे बॉलर्स का फुल स्टैट्स इन्फो है। वार्म अप स्टैट्स देखना चाहोगे, वहां पे इंडिया के स्पिनर्स ने किया था कमाल, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं मचाया है धमाल। पहले बल्लेबाज देख लेते हैं। बल्लेबाज में सिर्फ यहाँ पे देखोगे ऋचा घोष का 91 है, रॉड्रिगीज का 41, बाकियों का नॉर्मली स्कोर है। लेकिन राधा यादव 3 विकेट दोस्तों वार्म अप में, शिखा पांडे 2 विकेट, पेसन है लेकिन 2 विकेट, गायकवाड़ के 2 विकेट, वार्म अप में विकेट आए, यहाँ पे नहीं आए मेन राउंड में। पूजा के 2 विकेट, देविका के पास भी 2 विकेट। तो इंडिया के देविका, गायकवाड़, राधा अगर काम करते हैं, आपकी ग्रैंड लीग लग सकती है। इनको एक रिस्की टीम में आप लेके चलोगे अपनी टीम में, क्योंकि इन तीनों में से मुझे लगता है मेजरली प्लेयर लोग ड्रॉप करके ही आएंगे, शायद तीनों में से 2 खेलेंगी और उनको लोग नहीं लेने वाले, ठीक है। ये चीज आपको देख के चलनी है, यही चीज आपको ग्रैंड लीग में हेल्प करेगी। आइए जल्दी से मैचअप्स देख लेते हैं, क्योंकि मैचअप्स देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्मृति मंदाना से। स्मृति मंदाना 5 बार T20 में मेगान शूट के आगे आउट हुई है, लेकिन 2 बार वनडे में भी, तो टोटल 7 बार आउट हुई हैं। डार्सी ब्राउन ने भी कई बार दोस्तों इनको शिकार किया, पिछली सीरीज में भी किया था। स्मृति मंदाना को दोनों फास्ट बॉलर्स ने प्रॉब्लम दी है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्मृति आउट हो जाती है जल्दी तो इंडिया के लिए बहुत नुकसान की बात है, लेकिन फैंटेसी में ये रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों मैचअप्स में आपको दोस्तों देखने को मिला है जो ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग बॉलर्स हैं। गार्डनर ने भी इनको कई बार आउट किया है, 9 विकेट निकाली है, 5 T20, 4 बार आउट किया वनडे में। सदरलैंड ने एक्चुअली कई बार आउट किया है, और आई थिंक इनका जो WBBL में भी कॉम्पिटिशन था वहाँ पर भी किया है, तो वो भी इंक्लूडेड है। एलिस पेरी ने आउट किया 1 बार, वेहरम ने 1 बार, जोनासन ने 4 बार आउट किया है, मैगराथ ने 1 बार। WBBL में काफ़ी स्मृति मंदाना खेली है, तो वो भी मैंने मैचअप्स इंक्लूड किए हैं आपके लिए, ठीक है। शेफाली वर्मा की बात करते हैं। एलिस पेरी और गार्डनर के आगे 4-4 बार आउट है, डार्सी ब्राउन के आगे 1 बार T20, 2 बार वनडे में। मेगान शूट के आगे भी आउट हुई है 1 बार, सदरलैंड और एलेना किंग पे 2 बार, जेस जोनासन पे 2 बार, तो इनको स्पिनर्स ने भी ट्रेवल किया है, ठीक है। देन ऋचा घोष, ये गार्डनर पे 3 बार, सदरलैंड पे 3 बार, 2 बार यहाँ पे T20 में, 1 बार वनडे में। मेगान शूट पे 1 बार, डार्सी ब्राउन पे 1 बार, वनडे में एलेना किंग पे, जेस जोनासन पे 1 बार, और यहाँ पर वनडे में तहीला मैगराथ पे। जेमिमा की बात करते हैं। मेगान शूट के आगे 3 बार आउट हुई है, डार्सी ब्राउन के आगे ये भी 2 बार आउट हुई है। यार डार्सी और मेगान शूट ज्यादा तंग कर रही है ना इंडिया को। बाकी एलिस पेरी के आगे 2 बार,
जस जोनासन के आगे एक बार, एशले गार्डनर के आगे वनडे में एक बार, एलेना किंग और वेरहम के आगे T20 में आउट हो रखी हैं। आइए अब हरमनप्रीत कौर का देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को एक्चुअली काफ़ी खतरा देती हैं। आपने ये देखा है पास्ट में, जस जोनासन 5 बार इनको आउट कर चुकी है, 7 बार एलिस पेरी जिसमें 2 बार वनडे में है, 5 बार T20। मेगन शूट ने 6 बार आउट किया है, 3 बार कहाँ पे, 3 बार T20 में, 3 बार वनडे में। दोस्तों हरमनप्रीत कौर मेलबर्न रेनेगेड्स से 1 साल पहले वाला BBL खेली थी, WBBL, ये वाला नहीं कह रहा, और उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी थी, बेस्ट खेली थी। डार्सी ब्राउन ने 1 बार इनको आउट किया है, एशले गार्डनर 3 बार, सदरलैंड 3 बार, एलेना किंग 2 बार, वेरहम 1 बार और तहिला मैकग्राथ 2 बार, हालांकि तहिला ने रन भी खाए हैं। देन दोस्तों दीप्ति शर्मा मेगन शूट के आगे 1 बार, एलिस पेरी के आगे 3 बार, 4 बार जोनासन के आगे 2 बार, जिसमें T20 2 बार वनडे है। देन दोस्तों मैकग्राथ के आगे 2 बार वनडे में, लेकिन बाकियों के आगे आउट नहीं हुई हैं। यहाँ पे केवल और केवल देविका आउट हुई हैं गार्डनर पे। रिसेंटली जो सीरीज हुई थी उसमें लेफ्ट हैंड बैट्समैन वर्सेज ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंड बैटर वर्सेज ऑफ स्पिनर, यही आपको देखने को मिला गार्डनर और देविका वैद्य के बीच में। नाउ दोस्तों हम यहाँ पे मैचअप्स देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। हमें चाहिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स आउट हो भैया, हमें तो इंडिया को जिताना है, लेकिन वो आउट कर कौन सकता है ये भी तो हमें देखना है। तो आउट कर सकती है यहाँ पे रेणुका सिंह, एलिसा हेली को 4 बार आउट किया, दीप्ति शर्मा ने 4 बार आउट किया है, और यहाँ पर शिखा पांडे ने 3 बार आउट किया, 2 बार T20 1 बार वनडे। गायकवाड़ ने 1 बार वनडे में लेकिन T20 में नहीं किया। बाकी यहाँ पे राधा यादव ने, पूजा वस्त्राकर, देविका वैद्य सबने 1-1 बार किया है। यहाँ पे रेणुका और दीप्ति ने खासा तंग किया एलिसा हिली को। क्या इनकी ओपनिंग पार्टनर को भी इन्होंने तंग किया है? बिल्कुल। दीप्ति शर्मा ने 4 बार बेथ मूनी को आउट किया है, लेफ्ट हैंड वर्सेस, यहाँ पे आप एक ऑफ ब्रेक बॉलर देख रहे हो दीप्ति शर्मा को, ठीक है। देन यहाँ गायकवाड़ ने 2 बार आउट किया है, यहाँ रेणुका सिंह ने 1 बार ही आउट किया है। ज्यादा तंग दीप्ति ने किया है दोनों को, लेकिन रेणुका को एलिसा हिली ने काफी तंग किया है। यहाँ पे इनफैक्ट रेणुका ने एलिसा हिली को काफी तंग किया, जबकि बेथ मूनी को उतना नहीं, ठीक है। बाकी राधा यादव ने 1 बार, शिखा ने 3 बार किया, 1 बार T20 2 बार वनडे, देविका वैद्य ने 1 बार, ठीक है। मैं ग्लेनिंग की तरफ आऊंगा। गायकवाड़ 5 बार आउट करने में कामयाब हुई है। सबसे बड़ा थ्रेट इनके लिए है राजेश्वरी गायकवाड़, लेफ्ट हैंड स्पिनर इंडिया की, 1 बार वनडे में भी किया है। दीप्ति ने 3 बार किया, रेणुका ने 1 बार किया, शिखा पांडे ने 4 बार जिसमें 3 बार वनडे है, और राधा यादव ने 2 बार। एशले गार्डनर, हमेशा से इन्होंने इंडिया को तंग किया, ये दांत निकाल के इसलिए मुस्कुरा रही है, इनको पता है इंडिया के सामने इनका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। तो गार्डनर का दिल गार्डन गार्डन नहीं चाहिए हमें इस मैच में, लेकिन अगर फैंटेसी में देखोगे भैया CVC करनी पड़ती हैं। अब वहाँ पर हम ये देखकर चलेंगे कि यार लॉजिकली क्या करना चाहिए, लेकिन चाहते यही हैं भैया, क्योंकि दिल तो हिंदुस्तानी है कि गार्डनर फ्लॉप हो जाए। बाकी दीप्ति शर्मा 2 बार आउट हुई हैं, 2 बार आउट किया है एशले गार्डनर को, मुझे कहना चाहिए। 1 बार शिखा पांडे ने, 1 बार गायकवाड़ ने, 1 बार राधा यादव ने, पूजा वस्त्राकर ने 4 बार आउट किया, 2 बार T20 वो भी 8 गेंद में, और 2 बार वनडे में भी आउट किया है। देविका वैद्य ने इनको आउट किया 1 बार। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और प्लेयर्स, क्योंकि बड़ी प्लेयर एलिस पेरी की तो अभी बात करी ही हमने, एलिस पेरी की बात करते हैं। एलिस पेरी दीप्ति शर्मा के आगे 2 बार, गायकवाड़ के आगे 3 बार जिसमें 1 बार वनडे है, राधा यादव के आगे 2 बार, 4 बार शिखा पांडे के आगे, लेकिन चारों वनडे, ठीक है। पूजा वस्त्राकर के आगे 2 बार वनडे में, देविका वैद्य के आगे 1 बार। देन दोस्तों यहाँ तहिला मैकग्राथ की पहले बात कर लेते हैं। रेणुका सिंह के आगे ये आउट हुई है 1 बार, दीप्ति शर्मा के आगे 2 बारी, बाकी यहाँ पे राधा यादव के आगे 1 बारी और 2 बारी आगे हुई है ये पूजा के। दीप्ति और पूजा दोनों ने 1 बार T20 1 बार वनडे है, जबकि ग्रेस हैरिस 2 बार रेणुका के आगे आउट हुई है, शिखा पांडे के आगे 2 बार वनडे में, राधा यादव के आगे 1 बार T20 में। ये रही दोस्तों मैचअप्स की कहानी। हमने सारे मैचअप्स देखे हैं। मैचअप्स को इंपॉर्टेंट माना करो दोस्तों, क्योंकि मैचअप्स जो होते हैं यही ग्रैंड लीग में बनते हैं गेम चेंजर। अब दोस्तों मैं आपको लेके आऊँ आपकी और मेरी फेवरेट एप्लीकेशन की पिक्स के ऊपर। अगर आपने वैसे एक्सचेंज डाउनलोड नहीं करी, अगर आप नए हो डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बेस्ट एप्लीकेशन है। 50 रुपीज़ दोस्तों आपको डाउनलोड करते ही मिलते हैं। इसमें जस्ट आपका कोड फोरकास्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका ये कोड रहना चाहिए, या फिर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करो तो भी काम बन जाएगा। 50 रुपये बोनस लेकिन सबको मिलता है। यहाँ का फायदा यह है कि आप जब KYC करोगे ऐप पे, आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे जो फुल यूजेबल रहेगा। इसके साथ साथ मैं IPL में ढेरों गिव अवे लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा आपके लिए एक्सक्लूसिव डिपॉजिट ऑफर्स, एक्सचेंज 22 में एलीट एक्सपीरियंस चाहिए तो फोरकास्ट के साथ जाइए, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा गारंटी है। नंबर 1 ट्रीटमेंट आपको फिर मिलेगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ बाय किसको किया है इस मैच में? ग्रेस हैरिस को मैंने बाय किया है, मेगन शूट को बाय किया है, पूजा, राधा यादव, ऋचा घोष। डिपेंडिंग ऑन टॉस अपने बाय सेल पिक्स चेंज किया करो, मैं वीडियो में बहुत पहले बताता हूँ। आप टॉस टाइम पे भी देखा करो क्या हो रहा है। टॉस के टाइम पे बेस्ट रेट्स अवेलेबल होते हैं। सेल में डार्सी ब्राउन किया है, शिखा पांडे किया है। अब जैसे जिसकी सेकंड बॉलिंग है उसको आप ज्यादा सेल कर देना, सिंपल, ठीक है। मल्टी पे अगर मैं एलिस हिली, एशले गार्डनर, बेथ मूनी, शेफाली वर्मा है। बाकी एक्सचेंज फंड को डाउनलोड नहीं किया तो वेट क्या है भैया, डाउनलोड करो, कोड है फोरकास्ट, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही रहा है।
चलते हैं फिर टीम करें अब अपनी। अब दोस्तों वीडियो में मैंने एक भी ऐड नहीं डाली है ताकि आप वीडियो फुल ऑन देखो, तो बिल्कुल पार्ट भी आपने स्किप नहीं करना। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने जितने मैंने फैक्ट्स बताए और इंपॉर्टेंट बातें इस मैच की देखी हैं। अब यहां पे हम करने वाले हैं अपनी टीम क्रिएट। विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहला नाम आपको मिल रहा है ऋचा घोष का। भारत की अंडर 19 प्लेयर की विकेट कीपर थी ये। उस वर्ल्ड कप में इंडिया जीता है और बहुत बढ़िया किया। हाल ही में ही वो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का। यहाँ पे ऋचा घोष इंडिया के लिए पहले 3 मैच में बहुत अच्छा खेली है। रेगुलर रन्स की, पावर हिटिंग के लिए जानी जाती है, 3 विकेट खोने पे आती है, फिनिशर है इंडिया की। अगर आप देखोगे दोस्तों ऋचा घोष का काम इंपॉर्टेंट है, प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट, कैच स्टंपिंग। डेफिनेटली आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ऋचा घोष को जरूर लेके चलें। ऑस्ट्रेलिया प्लान्स बनाएगा क्योंकि उनको पता है अगर कोई डैमेज कर सकता है वो ऋचा घोष है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का तो प्लान होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं ऋचा घोष उनको कड़ा जवाब दे और टीम में मैंने रखा है। देन जो नॉकआउट्स की क्वीन रही है ऑस्ट्रेलिया से, फाइनल्स उठाकर देख लो भैया, सेमीफाइनल्स उठा के देख लो, एलिसा हिली का रिकॉर्ड बड़े मैचेस में अलग है। इनको मैं टीम में लेके चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग एंड विकेट कीपिंग करती हैं। मैचअप्स में थोड़ा सा रेणुका से तंग थी, लेकिन भैया प्लेयर जरूरी हैं तो मैंने टीम में रखा है बेथ मूनी। अब एलिसा हिली की कमबैक हो रही है तो बेथ मूनी विकेट कीपिंग नहीं करेंगी, यही जो मुझे समझ में आता है, बट फिर भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं, एलिगेंट है, इंडिया के सामने हेड टू हेड में टॉप स्कोरर रही है। पिछली सीरीज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हुई थी उसमें भी बेस्ट बल्लेबाज रही थी। डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। यास्तिका भाटिया को मैं नहीं ले रहा, लास्ट कुछ मैचेस में नहीं खेल रही है, वैसे लेफ्ट हैंड प्लेयर है, एलिगेंट है, बट खेलती भी है, मैं तो भी चयन नहीं करूंगा टीम में। स्मृति मंधाना वेरी इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड प्लेयर है, लेकिन इनका जो है प्रॉब्लम, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है। किसके आगे? दोनों पेसर्स डार्सी ब्राउन, मेगन शूट के आगे। मन कर रहा है बड़ा रिस्क लेके ड्रॉप करने का, लेकिन ये भी पता है ऑस्ट्रेलिया की पेस को कड़ा जवाब चाहिए तो वो भी मंदाना ही दे सकती है। बल्ले पे पेस बहुत पसंद करती है। अलग बात है इन दोनों ने तंग किया है, लेकिन मैं चाहूंगा स्मृति बड़ी इनिंग्स खेले। 50-50 कॉल है, सेफ रहना है तो इनको लेकर ही चलेंगे, अभी वेट करेंगे, ठीक है। ये डिसीजन हम लेंगे, बता दिया मैंने आपको। मैग लैनिंग को मैं ले रहा हूँ, 1 डाउन पे आती है, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है, बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, इजीली आउट नहीं होती। राजेश्वरी गायकवाड़ ने मैचअप्स में इनको तंग किया है, लेकिन राजेश्वरी को इस टूर्नामेंट में विकेट नहीं मिली है, ठीक है। मैग लैनिंग को मैं लेकर चल रहा हूँ। शेफाली वर्मा पिछले मैचेस में 1-1 ओवर डाला है, 3 मैच में 3 ओवर किए हैं, पहला 1-1 ओवर, ठीक है। यानी 1 ओवर 1 ओवर 1 ओवर 3 मैचेस में। लास्ट में बारिश आ गई, इन्होंने ओवर नहीं किया, ठीक है। शेफाली का अगर आप देखोगे 1 ओवर और ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखो प्लेयर इंपॉर्टेंट है, मैं टीम में लेके चल रहा हूं। पावरफुल हिटर है, एग्रेसिव है, लेकिन आउट हो जाती हैं जल्दी। अगर आपको रिस्क लेना है आप ड्रॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों शेफाली को लेके गया हूं। हरमनप्रीत कौर 171 नॉट आउट इन सेमीफाइनल्स, जो 2015 या 17 का ओडीआई वर्ल्ड कप था। मैंने आपको कहानी पूरी बताई थी, 17 होना चाहिए। बहुत तगड़ा खेली थी, ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करने में सबसे बड़ा हाथ इनका था। 281 इंडिया के थे, 171 तो इन्होंने ही मारे थे। समझ सकते हो ऑस्ट्रेलिया को बहुत यहाँ से खतरा है, लेकिन हरमनप्रीत को मैंने अपनी टीम में नहीं रखा है। ये मेरा रिस्क है, मैं उनको नहीं रख रहा हूँ टीम में, बट प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तहिला मैग्राथ पेसिंग भी करती है, पेस बॉलिंग, साथ में आपको रन्स भी करके देती है। मैं टीम में नहीं ले रहा हूँ इनको, क्योंकि देखो इनका लोअर ऑर्डर में काम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। लास्ट मैच में 50 किया, लेकिन ओवर 1 ही डाला है अभी तक। लास्ट जो सीरीज हुई थी उसमें दोस्तों इंडिया के आगे बहुत रन करके गई थी, उस टाइम नंबर 3 पे आ रही थी। मैग लैनिंग तब ब्रेक पे थी। अब मैग लैनिंग की वापसी के बाद इनको बल्लेबाजी कम मिल रही है। जेविमा रॉड्रिगीज इंडिया से नंबर 3 आएंगी, ट्राई कर सकते हो, बट मैं इनको भी नहीं ले रहा। ग्रेस हैरिस है, ये आपको दिखेंगी लोअर ऑर्डर में, कुछ ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर सकती है अगर मंधाना टिक जाए, बट मैं टीम में जगह नहीं दे रहा, ठीक है। हरलीन देओल अगर खेलती भी है मैं नहीं लूंगा। सबीना मेघना अगर खेलती भी है मैं नहीं लूंगा। एग्रेसिव बैट्समैन है, बैटर है, मुझे कहना चाहिए। अब बैट्समैन नहीं बोलना चाहिए भैया, क्योंकि वुमेन क्रिकेट है और अब टर्म्स चेंज हो गई है। मैन ऑफ द मैच बन गया प्लेयर ऑफ द मैच, और बैट्समैन को अब बोलना चाहिए बैटर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलराउंडर की बात करूं, दीप्ति शर्मा मेन प्लेयर इंडिया की, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती है, लेफ्ट हैंड प्लेयर है, बहुत एलिगेंट है। मेरे को लगता है इंडिया इनको बल्लेबाजी में ऊपर भेज सकता है, बट इंडिया भेजता नहीं है, वो बचा के रखते हैं इंडिया इनको। मेन प्लेयर है इंडिया की, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करती है, डेथ में भी आ जाती है करने। गार्डनर अगेन ऑफ ब्रेक बॉलर एंड राइट हैंड बैटर, बहुत स्ट्रॉन्ग हिटिंग है। इंडिया के आगे गार्डनर बहुत ज्यादा रन करती है, टीम में लेना बहुत जरूरी हो जाता है, मैंने टीम में लिया है। एलिस पेरी वेरी बिग प्लेयर, बड़े टूर्नामेंट्स में दोस्तों ऐसी प्लेयर स्टेप अप कर जाती हैं। कुछ ओवर ही करेंगी टूर्नामेंट में, अभी तक 6 ही ओवर डाले हैं 4 मैचेस में मिला के। ऑन एन एवरेज 1.3 ओवर बन रहा है पर गेम, 1 से 2 ओवर कर रही हैं, बट विकेट टेकर है एंड आपको 3 डाउन बल्लेबाजी देती हैं। ऑप्शन रहेगी। पूजा वस्त्राकर है, इनको मैंने टीम में लिया है दोस्तों, मीडियम फास्ट भी करती हैं और थोड़ी बल्लेबाजी भी। मेरी गेम चेंजर प्लेयर है, 18% सिलेक्शन है, लेकिन मैं लेकर चलूंगा क्योंकि मैं ओवर भी एक्सपेक्ट करूं और रन्स भी मार सकती हैं, ठीक है। एनेबल सदरलैंड लास्ट मैच खेली थी, विकेट नहीं मिला, वैसे प्लेयर अच्छी है बट मैं ले नहीं पाऊंगा। देविका वैद्य लेग स्पिनर है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस मैच में, बट मैं जगह नहीं दे पा रहा। किम गार्थ नहीं खेलेंगी। स्नेह राणा ऑफ स्पिनर है इंडिया की, यार स्नेह राणा को खिला लेना चाहिए वैसे, बट ये रिजर्व्स में शामिल है, ये प्रॉब्लम है। अब किसकी जगह खिलाएंगे, क्या रिजर्व से ऐसे अलाउ करेंगे बिना इंजरी के आना, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
रेणुका ठाकुर इंडिया की मेन बॉलर रही हैं पिछले मैचेस में, 5 विकेट इन्होंने दोस्तों इंग्लैंड के आगे चटकाई थी, बड़ी टीम के आगे। सो इफ यू वांट डेफिनेटली आप ले सकते हो। मैं इंडिया की पहले बॉलिंग है तो रेणुका के बिना नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इंडिया यहां पर पहले बॉलिंग ना कर रहा है, पहले यहाँ पे इंडिया बल्लेबाजी कर रहा है, फिर मैं रिस्क लेके ड्रॉप कर सकता हूँ, और अभी मैंने यही किया है, रिस्क लिया है। मैं मेगन शूट के साथ हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स हैं, बहुत विकेट्स निकालती है टी20 में, बहुत टाइम वर्ल्ड रैंक नंबर 1 रही है। अब सोफी एक्लेस्टोन है, लेकिन एक टाइम पे ये नंबर 1 थी, ठीक है, बहुत अच्छी पेस बॉलर है। देन वेयर एम है, लेग स्पिन करती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, डार्सी ब्राउन ने इंडिया को तंग कर रखा है, काफी अच्छी पेस करती है। लेकिन अगर आप दोस्तों स्मृति मंधाना को ले रहे हो और शेफाली को ले रहे हो तो डार्सी ब्राउन को लेना बनता नहीं है लॉजिकली। लेकिन अगर आप डार्सी ब्राउन को ले रहे हो तो इंडिया की एक ओपनर तो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, ये लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। तो डार्सी को ले रहे हो तो फिर इंडिया की एक ओपनर बैटर को ड्रॉप करना, अदरवाइज आप डार्सी को ले सकते हो। मैं फिलहाल एक्चुअली बैलेंस दिया हूं, मैंने यहाँ जॉर्जिया वेरहम को लिया है। शिखा पांडे के बारे में भी बता देता हूं, मीडियम फास्ट है, राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अगर खेलती हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, राजेश्वरी गायकवाड़ गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट में विकेटलेस रही है। देन बड़ा नाम है लेना किंग, लास्ट मैच में एक ही ओवर किया, टूर्नामेंट में फुल ओवर नहीं डाल रही, एक ही मैच में 4 ओवर किए, बट बढ़िया लेग स्पिनर है, कैचिंग पोजीशन में भी रहती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर जस जोनासन है। हैदरग्राम इंडिया के सामने लास्ट मैच खेली थी, 4 विकेट ली थी, लेकिन खेलती भी है तो मैं कह नहीं सकता कितने ओवर करेंगी, सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अंजलि सरावनी खेलती है तो भी नहीं लूंगा, ना ही यहाँ पे मैं सिंह जी को ले पाऊंगा, क्योंकि मेघना सिंह भी यहाँ पे अगर खेलती है मैं नई टीम में पिक करूंगा। सो जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन लगी मुझे जॉर्जिया वेरहम। आपके मन में अगर आपको सेफ जाना है, जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था, हमने डार्सी ब्राउन नहीं ली तो आप इंडिया की दोनों बैटर को ले सकते हो जो ओपनिंग पे हैं। सो इफ यू वांट मंधाना, डायरेक्टली आप शेफाली की जगह भी ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी विकेट कीपर जैसे ऋचा घोष की जगह ले सकते हो, या बेथ मूनी की जगह। लेकिन एक काम और सेफ्टी के लिए कर सकते हो, पूजा की जगह आप मंधाना को उठा सकते हो। मैंने अपने रिस्क पे अभी दोस्तों ड्रॉप किया है, ये मेरा कॉल है। अगर डार्सी उनको आउट कर भी देती हैं मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 25 पॉइंट तो जाएंगे, लेकिन मंधाना सब लाएंगे, ये सोच से मैं गया हूं। इफ यू वांट डार्सी ब्राउन ऑल्सो आप ले सकते हो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा। अब दोस्तों ये 7-4 ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह खेलते हो जहां आपको मिनिमम 3 बैटर चाहिए, 3 बॉलर चाहिए, वहां आप क्या चेंज करोगे? वहां पे दोस्तों सबसे पहले आप ऋचा घोष या फिर बेथ मूनी, एक को ड्रॉप करके एक बैटर को लेके आओगे, मंधाना को, ठीक है। उस केस में सीधा सीधा यहाँ ऋचा घोष की जगह मंधाना को ले आओगे, तो इंडिया की 4 प्लेयर तो रहेंगी ही, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में आपको एक और प्लेयर चाहिए रहेगी। फिर आप पूजा वस्त्राकर की जगह यहाँ पर रेणुका को ले आओगे, ठीक है, रेणुका सिंह को। तो बेसिकली अगर आप किसी ऐसी जगह खेल रहे हो, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपको 3 बैटर भी चाहिए, 3 बॉलर भी, ऋचा की जगह मंधाना आएंगी, पूजा की जगह रेणुका आएंगी, आपकी टीम बन जाएगी। उम्मीद करता हूं सीखे हो आप। अगर आपको लगता है कुछ हेल्प हुई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। रेगुलर आपके लिए वीडियोस आ रही हैं, बेस्ट से बेस्ट आ रही हैं, टॉप क्वालिटी एंड विद रिजल्ट्स आ रही है, जो कि रिजल्ट तो हमेशा ओरिएंटेड रही है, हमारा चैनल हमेशा हमने दिया है। सो अगर आप एक लाइक सब्सक्राइब करोगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों से शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक घंटी बज रही है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। चलिए अगली वीडियो में मिलूंगा, PSL का भी तो वीडियो आज आपके लिए आएगा।